सो हेलो, वेलकम बैक। अभी हम फिर से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अब्बास के पास और उनकी आगे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक चीज और, जब आप मतलब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के ऐसा एक फिक्स टाइम टेबल है यहाँ पे यूके का, या फिर मतलब यूके के कॉलेजेस का, या फिर कभी भी कर सकते हैं, या सैटरडे संडे ऑफ रहते होंगे ऑब्वियसली, आई गेस सो। हम्म। तो ये इसका टाइम टेबल कैसे सेट करता है? वैसे यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे लेक्चर जैसे इंडिया में चलता है कि ये क्लास के बच्चे और क्लास और ये बने हुए डिवीजन बने हुए हैं और डोमेन बने हुए हैं पढ़ाई के। यहाँ कोई डोमेन नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट बने हुए मॉड्यूल। तो एक अंडर ग्रेड्स के बच्चे का इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, डिप्लोमा वाला कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, और मास्टर्स वाला कोई है, और पीएचडी वाला कोई है। उनको अगर एक मॉड्यूल है इमेज प्रोसेसिंग का, तो वो सारे बच्चे एक मॉड्यूल में बैठे हुए हैं एक क्लास में। तो वो क्लास के अंदर मास्टर का स्टूडेंट भी होगा, पीएचडी का स्टूडेंट भी होगा, अंडर ग्रेड भी होगा, डिप्लोमा भी होगा, सब बैठे हुए हैं। आपको नहीं पता कौन किसमें है। कोई मैकेनिकल का भी होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होगा, एक कॉमन मॉड्यूल है। तो एक सब्जेक्ट सिखाने के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग ब्रांच में रखने की जगह इन्होंने क्या किया है, एक सब्जेक्ट सिखाने के लिए एक टीचर हायर किया हुआ है, और सारे ब्रांचेस, सारी गियर्स, सारे डिपार्टमेंट वाले जो है ना, मॉड्यूल बोल दिया तो वो मॉड्यूल के अंदर ये सारे लोग एक क्लास में बैठे रहेंगे। तो उसके हिसाब से होता है। एग्जाम्स भी जो होती है हमारी, वो सबकी एक साथ होती है, सारे पीएचडी वाले, अंडर ग्रेड्स वाले सब साथ में बैठे हुए हैं। पेपर वैसा होता है, उसमें डिवीजन आ जाते हैं कि पेपर में आप 3 क्वेश्चन करेंगे, और मास्टर वाले 5 करेंगे, पीएचडी वाले 10 करेंगे, ऐसा होता है। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और ये काफी एफिशिएंट वे है मैनेजमेंट का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक सेट होता है कि 30 आवर्स हम लोग देंगे ये मॉड्यूल के लिए। तो अब ये प्रोफेसर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही आदमी है, तो वो प्रोफेसर पे डिपेंड करेगा कि मैं ये बिल्डिंग के अंदर, अलग अलग बिल्डिंग में होते लेक्चर, एक ही जगह पे हो जरूरी नहीं है। और आपके हर यूनिवर्सिटी का एक ऐप होता है, और वो ऐप के अंदर जो मैप होता है उसके अंदर एक, और उसमें आपको लोकेशन दी गई होती है कि ये लोकेशन पे आपकी क्लासरूम का नंबर ये है और इतने बजे आपका लेक्चर होगा। तो हमारे फोन का, हमारी कॉलेज का होता था कैनवास, ये ऐप का नाम था। उसमें सारे ऑनलाइन लेक्चर चलते थे, ऐसा नहीं है कि आपको जाके ही बैठना है। जैसे ही शुरू होता है लेक्चर्स ऑनलाइन आ जाते हैं, तो अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक फैसिलिटी है, सारी यूनिवर्सिटीज में मोस्टली चल रहा है। हमारे में तो बहुत बेहतरीन चीज थी ये कि हम लोग जो है, जब हमको करना होता था हम घर में बैठ के कर देते थे, लेक्चर अटेंड करते थे, जाने की जरूरत ही नहीं है। लाइव जैसे ही प्रोफेसर आता है, बटन ऑन करता है, लेक्चर शुरू हो गया, लाइव चल रहा है, और यहाँ हमारे यहाँ ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कुछ सेटअप करे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और हर क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, जैसे ही स्विच ऑन होता है लाइव क्लास चालू हो जाती है कैनवस पे, और वो रिकॉर्ड होकर स्टोर भी हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि लेक्चर कौन सी जगह पे होगा, क्या होगा, तो वो है ना, वो प्रोफेसर का काम है कि वो एक ऐप पे डाल देता है कि ये जो लेक्चर है ये क्लास में ये बिल्डिंग में इतनी तारीख को होगा। तो हमको बस ऐप ओपन करके देखना है कि अच्छा ये डेट पे यहाँ जाना है। तो हमको ना पूरे महीने का स्केड्यूल वो लेक्चरशिप के लिए उसको बनाना ही पड़ता है लेक्चरर को। तो हमको एक स्केड्यूल मिल जाता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारी एक महीने की ये है, तो हम हमारा बाकी सब प्लान कर सकते हैं। करेक्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज है। सो दैट्स व्हाट द यूनिवर्सिटीज आर डूइंग हियर, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट ऑनेस्टली। हाँ, तो मतलब ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है इंडिया की स्टडी, मतलब इंडिया के पढ़ा स्टडीज के तरीके में और यूके के स्टडीज के तरीके में। और एग्जैक्टली। इनफैक्ट एग्जाम में भी काफी डिफरेंस है, राइट? कि वहाँ हम्म। ऐसे एक सीजन आता है इंडिया में एग्जाम्स का कि अब यहाँ सिर्फ एग्जाम, यहाँ ऐसा है कि आप पढ़ो, उस चीज पे रिसर्च करो, अपना जितना आपको जो भी समझ आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करो। तो बेसिकली आपकी नॉलेज टेस्ट होती है यहाँ पर, आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं है। ये काफी काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। वैसे एक एक बात ये है कि यहाँ पे एग्जाम में फेल होने के लिए आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना होगा। मतलब जो होता है ना कि हाँ, लेक्चर ही नहीं जाऊंगा, किताबें ही नहीं खोलूंगा, और मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ऐसा है। अगर आपने लेक्चर अटेंड करे हैं, और अगर आपने नॉर्मली भी बुक्स पढ़ी हुई हैं, एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं, यू विल पास। अच्छा। या दैट आई कैन प्रॉमिस यू, दैट इज द वे ऑफ द वे दे टीच हियर। इट इज वेरी, उनको एक जो होता है ना क्लासरूम, मॉडर्न क्लासरूम है यहाँ पे। यहाँ पे बोर्ड पे नहीं सिखाया जा रहा है, जो होता है ना एक चीज की,
और जो एक लाइफ। चीज होती है ना कि लाइव हो रहा है, वो लोग प्रोफेसर लोग चीजें ला रहे हैं सामान सामने क्लासरूम में दिखा रहे हैं हमको हमारे सामने। इफ द प्रोफेसर इज एक्चुअली शोइंग अस द स्केलेटन और वो बोन खोल के हमको दिखा रहे हैं ये पार्ट यहाँ लगेगा। अब आदमी कैसे बोले कि ये मैजिक रॉड होता है और ये इस पार्ट में बैठता है और इसको खींचने पे ये अंदर चला जाता है। इंडिया में ये सब नहीं हो रहा है, वो बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा है प्रोफेसर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टर पे शो कर रहा है। यहाँ वैसी स्टडी नहीं हो रही, यहाँ पे स्केलेटन ले आ रहा है प्रोफेसर। और जो मेरी स्टडी बायोमेडिकल का हूँ मैं, सो हमको मैजिक रॉड बोल के एक पार्ट होता है जो कि स्पाइनल स्कोलियोसिस को ठीक करता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को। मैजिक रॉड वो हाथ में लेके आता है प्रोफेसर, वो स्कोलियोस वाले इस पे लगा के खींच के दिखा रहा है हमको कि ये ऐसे ठीक होता है और ये बैकबोन इतना स्ट्रांग होता है और उसको इतना स्ट्रेंथ लगता है। तो वो चीज आदमी भूल नहीं सकता है। तो अब अगर ये लिखना होगा एग्जाम में तो आदमी भूलेगा नहीं कि अच्छा ये टाइप का स्कोलियोसिस होगा तो हमको यहाँ लगाना है, वो टाइप का तो लिख देता आदमी, और अगर इतना भी लिख देगा तो पास हो जाए। So that's the difference, yeah. हाँ, ये तो काफी एक्साइटिंग है। हम्म। ओके, बस ये तो बहुत ही मतलब मुझे तो बात करके बहुत अच्छा लगा। चीज की यूएस और यूके इन दोनों में जब डिसाइड किया तो कैसे डिसाइड किया कि यूके में जाना है यूएस में नहीं जाना है? ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों की फीस में? फीस के बेसिस पर किया था, राइट? फीस के बेसिस और कुछ फैक्टर्स थे और बहुत फैक्टर्स थे। हाँ। जैसे कि मैंने क्या देखा, मैंने मेरा अप्रोच कैसा था मास्टर सिलेक्ट करने में बताता हूँ। इट वाज अ रिवर्स अप्रोच। मैं हर चीज का इफ पीपल लाइक इट दे कुड फॉलो इट। आई गो फ्रॉम द अप्रोच कमिंग फ्रॉम द गोल टुवर्ड्स प्रेजेंट टाइम। Instead of planning my way ahead, I plan from the goal to my present time. So I have a practical point of view. मैंने क्या किया, I went on websites like the Total Jobs, LinkedIn, Indeed, ये जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जाके आई लुक फॉर जॉब्स दैट आर अवेलेबल इन यूके, जो रोल में मुझे मास्टर्स करना है। देन आई सॉ कि वो जो जॉब्स हैं वो जॉब्स के लिए मॉड्यूल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ ऐसा नहीं होता कि सब लोग नॉर्मल जनरलाइज कोर्स कर रहे हैं और कोई भी कॉलेज में चले जाओ सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे सेम कोर्स में अलग मॉड्यूल सिखाया जाता है। अच्छा। तो और वो मॉड्यूल बेस पे जॉब मिलती है। सो आई sorted out the modules that get the maximum jobs and what I like to work in. Now I found universities that offer these modules. Now I chose a few universities among them that I'd like to go and live in the city. Then I applied for the sorted universities. So now I'll study in a university and I'll live in a city that I'd like to live in, and then I'll study the course that will get me a job, and then I'll get a job because I studied the module. You get me? हाँ, That is ये the approach I yeah, that is the approach I took. काफी Yeah. डीप रिसर्च है कि हमें actually जो हम कर रहे हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी Exactly. स्ट्रेटेजी है कि पहले गोल की तरफ Exactly. जाते हैं, उसको देखते हैं उस गोल पे अचीव करने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है, फिर हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, राइट? Yeah, that's why I got a job before I graduated. मैं graduate दिसंबर में हुआ and I was already working in Alton before I graduated. मेरा अभी लास्ट एग्जाम हुआ भी नहीं था, मेरे पास जॉब थी। How? Because I planned it in India. So if you plan it all ahead, it's not that hard. It's honestly, अभी मेरे दोस्त हैं, I referred almost 9 people now. They want to work in my company. So I got a job, but now 9 people will get a job for me from me as well. No? सो दैट इज द थिंग कि कोई एक को मिल जाएगा, सो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो गेट अ नेटवर्क, जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिली, जॉब मिल ही जाएगी। यूके में बहुत जॉब्स हैं। मैंने क्या किया है, मैंने पीएसडब्ल्यू वीजा ही लिया है। तो बेसिकली एक बेनिफिट क्या होता है कि जब आप पीएसडब्ल्यू वीजा लेते हैं और आपको जब कंपनी स्पॉन्सर करती है वीजा के लिए, मेरी कंपनी मुझे वीजा के लिए स्पॉन्सर करने वाली है। तो वो पहली बात हो जाती है कंपनी का इंटरव्यू में कि वी विल स्पॉन्सर यू फॉर दिस वीजा एंड वी वोंट स्पॉन्सर यू फॉर वीजा, आपको आपके वीजा खुद देखना होगा। तो बेसिकली मेरा क्या हुआ कि अभी मेरा प्लान इस कंपनी में ज्यादा साल रुकने का है। So basically, I'm working as a software engineer right now, embedded system software engineer, and मुझे रिव्यूअर बनना है 1 ईयर के अंदर। जैसे मैं रिव्यूअर हो जाता हूँ, आई एम प्लानिंग ऑन स्विचिंग टू अ डिफरेंट कंपनी एंड वर्क एज अ दिस लीड, क्लस्टर लीड। दैट इज माई प्लान। सो अगर मैं कंपनी के थ्रू वीजा लेता, अगर मैं कंपनी के थ्रू वीजा लेता
तो क्या होता कि उनका एक पॉलिसी होता है, अगर आप हम आपको वीजा स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हम 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो आप 3 साल छोड़ नहीं सकते। हाँ, और ओके। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको हमें जो पैसा हमने दिया है आपको वीजा के लिए वो रीपे करके छोड़ना पड़ेगा। हम्म, So I already thought of the thing that I'm already planning on leaving it. So I said, why go through all of that the stuff? Instead, I'll pay for my PSW now. Like normally, it's already approved and it's easier to get. So वो मैंने ले लिया my opportunity and I'll go ahead with my plan later. और फिर जब मैं skip करके नई कंपनी में जब मैं switch करूँगा, at that time I'm going to plan on get a work visa from them and stick there for at least 3 years. ओके, ओके। या ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी है। हम्म। ऐसे स्टक नहीं हो सकता है किसी एक कंपनी में। अगर कोई चाहता है कि स्टक ना हो तो ये एक्सटेंशन वीज़ा के साथ पहले काम करे एंड देन बाद में अगर एक्सटेंड करना है और अगर प्लानिंग है तो फिर अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। इट्स ऑसम। Exactly. Yes. तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट का कैसा है? बिकॉज़ मैं यूएस में हूँ, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो यहाँ हम्म। हम लोगों को खुद की पर्सनल कार्स लेने पड़ते हैं। वो बहुत एक एक नेसेसिटी है, वो हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है। तो इधर हम्म। यूके में, लंदन में कैसा है? यूके में बहुत बसेस हैं। हम्म, ये यहाँ पे अभी भी डबल डेकर घूम रही हैं, यहाँ पे ट्रैम घूम रही हैं, यहाँ पे ट्यूब्स हैं, यहाँ पे मेट्रोज हैं, यहाँ पे ट्रेन्स है, यहाँ पे नेशनल बसेस है। सब कुछ है यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा फैसिलिटी है हम्म, एंड द passes are really cheap honestly. You can get a whole month's pass for 70 quid, 70 pounds हम्म, and you can travel any बस ऐसा नहीं है कि ये रूट का ऐसा वैसा। It's you get a stagecoach pass for something। ऐसा भी नहीं कि मैं मंथली पास है कि ये मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, साल भर का होता है। हम्म, उसमें आपको एक टिकट ओपन करनी है, उसको स्क्रैच करना है, स्कैन करना है, आप बैठ गए। अगर आप वो 1 महीने में यूज करते हो 30 टिकट्स, ठीक है। नहीं करते हो 2 महीने के में बाद में कर रहे हो, एक आज यूज कर लिया, बाकी के 29 नेक्स्ट मंथ में यूज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो कर लिए, बाकी के मैं 6 महीने बाद करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको स्क्रैच एंड प्ले होता है कि स्क्रैच करके टैप करके आप बस यूज कर लो। इट्स सो चीप एंड इट्स रियली कन्वीनियंट। और यहाँ पे जो है ना, एक्चुअल इंडिया जैसी बसेस घूम रही है, बस लाविश है। हम्म, ठीक है ना, साफ सुथरी है, लाविश है। और जगह जगह पे बसेस है, 5-5 मिनट में बस आ रही है, हर जगह पे बस स्टॉप होता है। हम्म, एवरी माइल पे एक बस स्टॉप होगा। तो अगर आप 1 माइल के बीच में हो, यू विल हैव टू गो इधर 600 मीटर्स हियर और 600 मीटर्स देयर। कोई एक जगह पे चले जाओ, कोई भी एक जगह से बस मिल जाएगी। हम्म, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर बस स्टॉप है, मैं क्या करूँ बीच में खड़ा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। awesome। वो एक चीज है। दैट्स रियली नाइस। और यहाँ की सारी बसेस एक ऐप पे होती हैं, स्टेज हम्म, कोच के ऐप पे। यू कैन लाइव ट्रैक व्हाट बस इज वेयर एंड हम्म, यू कैन बुक अ टिकट इन योर फोन इटसेल्फ। हम्म। बहुत कन्वीनियंट। वो टिकट बुक करते ही उन्हें भी नोटिफिकेशन मिल जाता होगा कि यहाँ एक पैसेंजर उन्हें ऐसा नहीं होता है। एक एक बड़ी कमाल की चीज है ये, ट्रेन के मामले में ऐसा है कि इंडिया में जैसा होता है ना कि बस में आपने चढ़ तो गए और कौन सी सीट पे बैठे हैं फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वैसा है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है और कंफर्म नहीं है, यहाँ वेटिंग लिस्ट वाला कोई सीन ही नहीं होता। रिजर्व टिकट्स होती हैं, वही निकलती हैं। आपको टैप करके अंदर जाना है। आप टिकट टैप करके अंदर चलेगा ना, फिर वो अंदर टीसी आता है देखने के लिए कौन से स्टॉप पे जा रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे डिजिटल मीटर होते हैं ट्रेन के ऊपर कि जो होता है ना कि कहाँ जा रही है ट्रेन। हाँ। और वो एक ट्रेन खड़ी है, उसका नाम चेंज हो जाता है, वो ब्रैडफोर्ड जाने वाली ट्रेन बर्मिंघम चली जाती है। वो होता है यहाँ पे कि हाँ देखते रहना, आपको अच्छा ट्रेन पे दिख रहा है ये नाम बर्मिंघम जा रही है, चढ़ जाओ। अभी कोई भी ट्रेन जो बर्मिंघम के तरफ जा रही है ना, उस पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इंडिया में होता है, इंद्रायणी का टिकट लिया तो इंद्रायणी से जाना पड़ेगा, हुतात्मा से नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है यहाँ। क्या अब है ना, इंद्रायणी का टिकट ले लो, अंदर चले जाओ, लेकिन जाना मुंबई है। हुतात्मा में चढ़ जाओ, मुंबई चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केके में चढ़ जाओ, मुंबई चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई सीन नहीं है, वो एक है। और अंदर आने पे इसी सीट पे बैठूंगा बोल के नहीं होता। आप कोई भी सीट पे बैठ जाओ, मिल गई ना बैठ जाओ। टीसी देखेगा हाँ टिकट है ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है। तो वो एक चीज होता है। और यहाँ के बसेस जो होती हैं, बसेस बड़ी महंगी है यहाँ की। जो लॉन्ग वाली ट्रैवल होती है, लॉन्ग ट्रैवल वाली होती है, ठीक है। ट्रेन्स भी काफी महंगी हैं, लेकिन जो लोकल बसेस है वो बहुत चीप है, लोकल ट्रैवलिंग वाली। लेकिन जो आप नेशनल एक्सप्रेस वाले वगैरह कर रहे हो या फिर ट्रेन की टिकट वगैरह बुक कर रहे हो ना, तो वो हो जाता है 90 पाउंड के आसपास, दोनों अराउंड द वे टिकट्स होती हैं। और उसके प्राइजेस जो है इंडिया की तरह स्टेबल नहीं होते, फ्लाइट के जैसे होते हैं यहाँ पे। जितना जल्दी करोगे आप, जितना क्लोजर डेट पे करोगे ना, उतना महंगा टिकट मिलेगा।
हुँ, So that's one thing. Keep that in mind. If you're planning a train travel, plan it like at least 2 weeks ahead. हुँ, या That's that. Yeah. हाँ, ओके, थैंक यू सो मच अब्बास, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग भी है, एक्साइटिंग भी है और बहुत यूज़फुल भी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें। तो Okay. थैंक यू No सो मच ये problem. सब शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अब्बास, अपना ये जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और Mhm. थोड़ा-सा हम लोग आपके करियर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने ये कैसे स्विच किया अपने